हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल खुश होंगे। तो मैं जा रही हूँ मार्केट, वो भी ऑटो से, क्योंकि आर्या का एग्जाम था। इसके लिए आर्या के स्कूटी से नहीं आई, मैं अकेले ही आई हूँ। तो यहाँ पर मैं मंडी पहुँच गई हूँ, कपड़े की मंडी। यहाँ पर मुझे लेस लेना है। यहाँ पर देखिए ये सब सारी चीज़ें मिलती है। ये लहंगा मिल रहा है यहाँ पर, सभी लोग कपड़े भी ले रहे हैं अपने अपने हिसाब से। मैं भी यहाँ पर हर जगह देख रही हूँ कि क्या लेने का चीज़ है, अगर कुछ लेने का होगा तो लूँगी। तो देखते यहाँ पर देखिए चूड़ियाँ बिक रही थी, सभी लोग चूड़ियाँ खरीद रहे थे। और यहाँ पर मंडी में मेरे साथ एक दुर्घटना हुआ, जो कि आगे वीडियो में आप देखेंगे। तो यहाँ देखिए मैं आ गई हूँ, आगे बढ़ी मैं। तो यहाँ पर मुझे जूता चप्पल का कुछ दिखा, तो मैं सोची चलो आगे बढ़ के लेती हूँ। तो यहाँ देखिए कुर्तियाँ, कितनी अच्छी अच्छी कुर्तियाँ मिल रही है। और यहाँ पर है देखिए जूती है, लेडीज जूती। तो मैं भी मतलब दूर से मुझे थोड़ा दिखा था, तो मैं अब नज़दीक आके मैं देख रही हूँ। तो ये भी अच्छा लग रहा है, पूरा जो वर्क किया हुआ है। तो मैं फिर नज़र डाल रही हूँ कि कौन सा अच्छा लग रहा है, कौन सा अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये सब चीज़ देखने के बाद लेने का मन हो जाता है। लेकिन एक समझ में आया कि मैं लूँ, फिर लगा कि नहीं लूँ। जब मैं दबा के देखी तो उसको थोड़ा सा हार्ड लग रहा है। ये देखिए यहाँ पर हार्ड लगा, इसके लिए मैं इसको छोड़ दी। और जिसको लेना था वो ले रहे थे, पहन रहे थे, सब माप ले रहे थे। तो फिर मैं वहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ी पास में ही। तो यहाँ पर देखिए कि बहुत सारे लेडीज चप्पल रखे हुए हैं। तो इस पे भी मैंने नज़र दौड़ाई, तो मुझे कुछ समझ नहीं पड़ा। तो फिर मैं उससे भी आगे बढ़ गई कि चलो अब मुझे ये नहीं लेना। तो यहाँ पर मुझे प्लाजो दिखा। जब मैंने कपड़े को छू के देखा तो कपड़ा भी मुझे अच्छा लगा, रेयान का कपड़ा था। तो मुझे लगा कि यहाँ पर मैं ये वाला मैं प्लाजो ले लूँ। लेकिन मैं थोड़ा सा आगे बढ़ के इस तरह से वीडियो बनाने लगी कि ये यहाँ पर देखिए ये साड़ियाँ हैं बहुत सारी, हैवी वर्क भी है और सिंपल भी है। तो यहाँ पर मैंने साड़ियाँ देखी और उसके बाद फिर मेरे ध्यान में तो ऐसा था कि मुझे एक प्लाजो लेना है, एक या दो जो भी पसंद आ जाए। तो मैं सोची पहले आर्या से भी एक बार पूछ लूँ कि अगर उसको भी चाहिए तो उसके लिए भी एक मैं ले लूँ, और एक मैं अपने लिए लूँगी। देखिए ये वाला जो है प्लाजो मुझे पसंद आया और मैं उसको ले ली। और फिर मैं आगे बढ़ी तो यहाँ पर लेस वाले के पास आई, मुझे लेस लेना है। खास करके मैं लेस के लिए ही आई थी, लेकिन एक प्लाजो पसंद आया तो मैं ले ली। तो मैंने 4 लेस लिए और मैं देख रही हूँ अगर मुझे कुछ पसंद आएगा तो मैं लेस ले लूँगी। यहाँ पर जितने भी लेस हैं, जो 10 रुपये के बंडल हैं, 20 रुपये के बंडल हैं, इस तरह से सभी मिलते हैं। 10, 20, थोड़ा बढ़िया है तो 40 रुपया, 30 रुपया, इस तरह से लेस मिलती है, बहुत सस्ती मिल जाती है। इसके लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। कुछ लेस यहाँ पर लिए थे और कुछ लेना बाकी था। तब तक अचानक मेरी पर्स चोरी हो गई और जिसने चुराया मुझे उस पर शक हो गया और मैंने उसको फटाक से पकड़ लिया। और आगे देखिए मैं उसको कहाँ लेके जा रही हूँ। यही लेडीज़ है जिसने मेरा पर्स चुराया है। और आगे आप वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। इसका मैंने हाथ पकड़ा और इसको खींचते हुए ले जा रही हूँ। चल तेरा मैं वीडियो भी वायरल करूंगी। तू क्या समझी कि तुम चोरी कर लेगी तो तुमको मैं छोड़ दूंगी। से पैसा तुरंत गायब किया, तुरंत पैसा गायब कर दी मेरा। चल अबे चुपचाप बैठो, समझे बैठो, तुम बैठो। मेरा पलक, मेरा पलक, तुम चुप मेरा चुप रहो। मैं टिकट आएगी, चुप रहो, कुछ मत करो, मैं तुम्हारा सब कुछ करता हूँ। हाँ, मैंने अपने नजर से इसको देखा, मैंने चोरी करते हुए। तो पकड़ना चाहिए ना। अरे मैं पर्स पहले चेक करती तब ना तुमको पकड़ती। मैंने पर्स किया, पीछे मुड़ के दूसरे को दी है और तुरंत वहीं पर खड़ी हो गई। मेरा पर्स तुरंत पैसा निकाली, मेरे 800-900 रुपये थे और दूसरे को दी है फट से, और ये फिर मुड़ गई। मैंने ऐसे किया, मुझे तुरंत लगा कि इसने पैसा चोरी किया। तुरंत इसको मैं पकड़ी हूँ, या नहीं इसने किसी को दिया। वो बात कर लो ना। मैं किसी को नहीं जानती, मैं तुमको जानती हूँ। तुमने मेरे पर्स से पैसा निकाला, मैंने निकालते हुए देखा। तू पैसा सही सलामत अभी मुझे दे दे। अभी तुरंत इसमें मैंने देखा,
मैंने ऐसे करके मैं लेस देख रही थी, इसने तुरंत मेरा पैसा निकाला। मुझे शक जैसे हुआ, बस मेरा पर्स का देखना, इसको पीछे मुड़ के किसी को देना, फिर वापस वहीं पर आ जाना। मैं तुरंत इसको पकड़ी, मैं कहा फिर वहाँ बहुत सारे लड़के बोले दूसरी बार पकड़ी गई है ये पहली बार की चोर नहीं है, दूसरी बार ये पकड़ी गई है। तेरे को समझ नहीं पड़ता है क्या? उस बार तो तूने बोला मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। नहीं, मैंने देखा है। का समझ नहीं पड़ता तेरे को? मुझे दो ना बाजार का नाम खराब कर, बाजार का नाम खराब कर रही माधर चोर। भैया भैया उस दिन तेरे को छोड़ दिया था ना, भैया उस दिन तेरे को भैया छोड़ दिया था ना, उस दिन भैया छोड़ दिया था तेरे को। आती खुद भी आती, बच्चे को भी लेके आती भोसड़ी के। उस दिन तेरे को पकड़ा तो छोड़ दिया था ना, क्या लिया? कुछ लिया है क्या? मेरा 900 रुपया था पर्स में, इसने क्या तुरंत चोरी किया। नहीं, इसने मुड़ के तुरंत किसी को दिया। मैं कौन थी मैं नहीं जानती हूँ, पीछे मुड़ी, दो लेडीज ने देखा इसको मुड़ते हुए। मना करने के बाद सुनती नहीं क्या? कौन निकाल दी पैसे? तुमने चैन खोला क्यों? तुमने मेरा चैन खोला है, मैंने देखा, तब तक तुम किसी को दे। और करेंगे ऐसा, 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 और करेगी माधर, और करेगी, और करेगी। हैं? 2 बार हुआ तेरा, 2 बार हुआ। मेरी बाप की तो और आएगी बाजार में, ये बाजार में और आएगी तो इसका पैसा दे, मोबाइल ला। तुमने किसी को दिया है, किसी को दिया तुमने। ये पकड़ो, हाँ। चलो जाओ, तेरी माँ का निकाल अभी, तेरी मुँह और आएगी दोबारा, दोबारा 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 दोबारा। नजर नहीं आना इधर, निकल भोसड़ी के, निकल जाओ, मोबाइल पे चलना। 2 बार हुआ माधव को, 3 क्या तुम्हारा क्या हुआ? तुम्हारा पैसा कितना था? मेरा 800 से 900 रुपया था। कोई बात कितने लोग देखो कितने परेशान हो जाते हैं ना। अभी क्या है, बोलने की आदत नहीं रहती है कि इतने किसी से लड़ूं, लेकिन मैंने इसको सामने से देखा, ये बोल रही है मैंने कहाँ लिया, मैंने कहाँ लिया, तब मैंने इसको जोर दिया, तुमने लिया है, मैंने देखा है तुमको लेते हुए। हाँ 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 हाँ, वो नशा करती हो, आज इनको चोरी करती हो। इस तरह में नहीं, बाजार एक की वजह से पूरी बाजार बदनाम होती है ना। हाँ सही बात है। आपने देखा कि मेरे साथ क्या घटना हुआ। मैं तो आराम से लेस ले रही थी वहां पर, और उसके बाद वो मेरे से चिपक गई, और चिपक के मेरे से टकराते हुए मेरे पीछे बैक में मेरे पीछे मुड़ गई। मुझे थोड़ा सा शक हुआ कि कहीं मेरा यहाँ पर पर्स है, मेरे साइड में यहाँ पर पर्स है। मेरा पर्स को तो कुछ नहीं हुआ। जैसे मैंने देखा कि मेरा चैन खुला हुआ था और पर्स गायब। मेरे पास एक पर्स था जो कि मैं खुद से हाथ से बनाई थी, तो पर्स के अंदर में जो है वो एक छोटा मेरा पर्स था, उसी में मेरा पैसा था। तो देखिए ये जो है ये पर्स, यही पर्स था, और इस पर्स के अंदर में मैं एक छोटा सा पर्स रखी थी, वही मेरा ये चैन फटाक से इसने ऐसे चैन खोला और मेरा पर्स ले लिया। तो मैं तो शौक रह गई कि मैं सोची अब मैं क्या करूं, किसको मैं देखूं। तो लेकिन मुझे उस पे शक था, तो मैंने उसको बोला कि तुमने पर्स लिया है तो सही सलामत मुझे दे दो। तो उसने बोला नहीं मैंने नहीं लिया। मैंने देखा कि उसने किसी को पास किया, पीछे मेरे से लिया और पास किया। उसके बाद मैंने उसको जोर दिया कि मैंने बोला कि नहीं तुमने लिया है, तुम मुझे निकाल के दो। तो फिर 1-2 लेडीज थी वहां पर, उसने बोला हम इसको जो है ना आपसे चिपकी और पीछे मुड़ के किसी को कुछ दिया, ऐसा बताया किसी ने। अब तो मेरी शौक में हो गई कि मेरे पास लगभग 1000 थे, 900 रुपया के ऐसे नोट थे और 100 रुपया लगभग के छुट्टे पड़े थे मेरे पास। तो अब मैं सोची मैं क्या करूं, लेकिन मैं सोची नहीं, इसको इस तरह से छोड़ना सही बात नहीं है। आज मेरा जेब इसने पॉकेट पर्स चुराया, मतलब जेब कतरी की, और फिर इसी तरह किसी दूसरे का फिर करेगी। बहुत सारी भीड़ थी वहां पर, और मैं उसको जो है मैं उसको सुनाने लगी कि मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मुझे मेरा पैसा दो। तो फिर वो भी, मैंने बोला कि मैं पुलिस को भी फोन करती हूँ। उसने बोला कर लो पुलिस को फोन। मुझे और गुस्सा आ रहा था,
तो उसके बाद फिर उसको किसी ने पहचान लिया कि ये एक बार ये और चोरी कर चुकी है, ये दूसरी बार की ये पुरानी चोर है। तो दुकान वाला जो था उसने भी बहुत उसको सुनाने लगा। उसने बोला कि तुम लेडीज हो, तो मैं ये नहीं समझूंगा कि तुम लेडीज हो, बस तुमको लगाने लगूंगा क्योंकि तुम पहले भी एक बार पकड़ी गई है। इस तरह से बोला तो मुझे विश्वास हो गया कि नहीं, पक्का इसी ने 100% लिया ही है। तो उसके बाद मंडी का जो देख रेख करने वाला होता है, जिससे कि इस तरह काम से क्या होता है कि जहां पर मंडी लगती है या जो भी बाजार लगती है वो बदनाम हो जाता है ऐसे सब लोगों से। अगर ऐसी चोरी होते रहेगी तो वहां पर कस्टमर आना बंद कर देंगे। इसलिए उसके देख रेख के लिए जो है एक वहां पर आदमी को रखा गया है, जो कि मंडी में कुछ इस तरह से घटना नहीं हो, चोरी नहीं हो, लूट नहीं हो, छेड़खानी नहीं हो, इस तरह से उसको रखा गया है। तो वो फिर आया और उसने फिर जो है इस तरह से उसको ये किया। मुझे भी बुरा लग रहा था, ऐसा नहीं कि मुझे अच्छा लग रहा था, मुझे भी बुरा लग रहा था। लेकिन जब मेरा पर्स चुराया तो मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि इस तरह से लोग क्यों करते हैं। तो उसके बाद और मेरे पास जो है कुछ भी पैसे नहीं बचे थे, 1 रुपया भी मेरे पास नहीं बचे थे कि मैं ऑटो से जा सकूं, क्योंकि मैं आर्या का एग्जाम था तो आर्या को घर पे छोड़ के आई थी और मैं सोची थी कि मैं ऑटो से जाती हूँ, ऑटो से आ जाऊंगी। अब मैं सोची कि जब मैं 10 कदम आगे निकली वहां से, उसने तो पर्स दिया मुझे नहीं, और उसके बाद मैं सोची कि अब मैं घर कैसे जाऊं। तो फिर जो है मैं अब सोची कि मैं किससे मांगू, मांगने में भी किसी से 10 रुपया बुरा लग रहा था कि मैं किससे पैसे मांगू। लेकिन फिर मैं ये की आर्या को फोन की। वो तो गनीमत थी कि मेरी जो है मोबाइल मेरे हाथ में था, पर्स में नहीं था, नहीं तो मेरा मोबाइल चला जाता तो मुझे तो बहुत ही परेशानी हो जाती। जो चैनल है मेरा चैनल चला जाता, और ये जो आप वीडियो देख रहे हैं आज, वो वीडियो भी आप नहीं देख पाते। सिर्फ 1000 रुपया के लिए उसने इतना मार खाया, लेकिन फिर भी उसने नहीं बोला कि हाँ मैंने लिया है, लास्ट अंत तक नहीं कबूला कि हाँ मैंने लिया है। लेकिन अगर मेरा मोबाइल वो ली होती, और तो मोबाइल तो महंगी आती है, तो फिर वो तो और बिल्कुल ही नहीं बोलती कि हाँ मैंने मोबाइल लिया है। फिर मेरा क्या होता, मैं तो फिर परेशान हो जाती, मेरा चैनल चला जाता। आप भी ऐसे जेब कतरों से सतर्क रहें, यही मैं आप लोगों को सलाह दूंगी। कभी भी ऐसे भीड़ भाड़ एरिया में जाते हैं तो अपना पर्स का खास ख्याल रखिए। मैं भी नहीं रखती थी, मेरी भी गलती थी कि मैं सोचती थी कि सभी ईमानदार ही बैठे हैं, लेकिन नहीं, ये दुनिया बहुत ही खराब है। पर्स चोरी हो गई तो फिर मैंने आर्या को बुलाया स्कूटी से, क्योंकि मेरे पास पैसे भी नहीं बचे थे, 10 रुपया भी मेरे पास नहीं था जो कि मैं ऑटो भाड़ा दे पाती। तो उसके बाद आर्या आई और मुझे सब्जी भी लेना था, तो मेरे सारे पैसे चोरी हो गए। तो फिर मैं आर्या को बुलाई, आर्या ने सारा ऑनलाइन पेमेंट करके और फिर मैं सब्जी खरीदी। मेरे पास जितने भी कैश थे वो मैं लेके मार्केट आ गई थी, इसलिए मेरे पास कैश अब नहीं बचे हुए हैं, एटीएम से निकालना पड़ेगा। इन सब चक्कर में मेरे 1.5 घंटे वेस्ट हुए और थकान अलग से। आप लोग भी अपना ध्यान रखें।